सिंसेवेरिया, जिसे स्नेक प्लांट और मदर इन लॉज टंग भी बोला जाता है, एक मजबूत लंबी चौड़ी पत्तियों वाला पौधा होता है। इनके हर माहौल में ढल जाने की आदत और सहनशीलता की वजह से इन्हें एक हाउस प्लांट की तरह यूज किया जाता है। इनकी चौड़ी पत्तियां टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और कमरे की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं। भले ही ये टफ होती हैं, लेकिन इन्हें हेल्दी रहने के लिए थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप एक हेल्दी पौधा चुनते हैं, उसके लिए सही माहौल तैयार करते हैं और उसे सही तरीके से मेंटेन करते हैं, तो सेंसेवेरिया के पौधे की लाइफ बहुत ही लंबी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ज़रूरी टिप्स का ध्यान रखते हुए हम सेंसेवेरिया को बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप ये है कि स्नेक प्लांट को इनडायरेक्ट धूप में रखें। स्नेक प्लांट काफ़ी मजबूत टफ पौधे होते हैं जो सीधी धूप में भी सरवाइव कर सकते हैं, साथ ही कम धूप में भी सह लेते हैं, लेकिन ये असल में इनडायरेक्ट धूप में ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ते हैं, इसलिए ये इतने अच्छे हाउस प्लांट होते हैं। इनडायरेक्ट धूप किसी पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ फेस की हुई खिड़की में या फिर किसी ऐसे कमरे में सेंटर के कॉर्नर में रखें जहां पर सीधी धूप नहीं आती है। स्नेक प्लांट्स नेचुरल लाइफ प्रेफर करते हैं, इसलिए उन्हें बिना खिड़की वाली किसी भी जगह में रखने से बचें। जहां तक टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर को आप 55 टू 85 फ़ारेनहाइट यानी कि 13 टू 29 सेंटीग्रेड के बीच में रखें। स्नेक प्लांट्स को गर्म टेम्परेचर अच्छा लगता है। टेम्परेचर में आया बदलाव असल में स्नेक प्लांट को प्रभावित नहीं करता, बशर्ते ये टेम्परेचर बताई हुई रेंज के बीच में रहना चाहिए। फ्रॉस्ट खासतौर पर स्नेक प्लांट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अगर आप अपने स्नेक प्लांट को बाहर रखने का प्लान करते हैं, तो फिर ज़्यादा ठंड पड़ने से पहले इसे घर के अंदर लाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने अपने स्नेक प्लांट को छत पे रख रखा है। अभी आपको पता है सभी जगह उत्तर भारत में सर्दी बहुत थी, तो जो भी दोपहर की भी धूप इसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही थी और मेरा स्नेक प्लांट का पौधा ख़राब भी नहीं हुआ। जब ऊपर की 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी सूखी लगे, तब अपने स्नेक प्लांट को पानी दें। स्नेक प्लांट को बहुत सारे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इनकी देखभाल करना बहुत आसान रहता है। असल में आप आपके पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं और जड़ों के सड़ने के रिस्क में डाल देते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केवल तभी अपने पौधों को पानी दें जब उसकी मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह से सूखी नजर आए। अपनी उंगली को मिट्टी में डालकर देखें कि उसमें नमी महसूस हो रही है कि नहीं। मिट्टी को पूरा सैचुरेट करने के लिए काफ़ी पानी डालें, लेकिन इतना भी नहीं कि पॉट में पानी रुका रहे। एक्स्ट्रा पानी पॉट से बाहर निकल आना चाहिए। अगर आप सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने स्नेक प्लांट को हफ्ते में 1 बार पानी दें। बसंत और गर्मी में हर हफ्ते फर्टिलाइज़र डालें। स्नेक प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप उन्हें उनके बढ़ने के सीज़न में बसंत और गर्मी में फर्टिलाइज़र करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेंगे। आपने हाउस प्लांट के लिए एक बेसिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और उसे हर हफ्ते या हर बार पानी देते समय मिलाएं। आपके द्वारा चुने गए फर्टिलाइज़र की पैकेजिंग के ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को चेक करके उसे सही डोज और सही मेथड से देने की पुष्टि करें। जिस पॉट में आपने लगाया है उसे हर हफ्ते थोड़ा रोटेट करते रहें, यानी घुमाते रहें, ताकि सभी पत्तियों को बराबर मात्रा में धूप, पानी, हवा मिल सके। यदि आपने खिड़की के पास रखा है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक साइड से पत्तियां बढ़ें और एक साइड से झुकने लगे। नेक्स्ट जो टिप है वह है, अगर आप आपके स्नेक प्लांट को एक विशेष हाइट और साइज पर सीमित रखना चाहते हैं, तो स्नेक प्लांट को ट्रिम न करें। दूसरे हाउस प्लांट के विपरीत स्नेक प्लांट की छटाई करने की वजह से पौधा बढ़ नहीं पाता है। ये इतने धीमे बढ़ते हैं कि उनकी ट्रिमिंग या छटाई करके आप असल में उनकी ग्रोथ को और धीमा कर देते हैं। तो फिर उसे हेल्दी रखने के लिए बहुत कम छटाई करें, बहुत कम ट्रिम करें। बार बार की जाने वाली छटाई और ट्रिमिंग की वजह से आप उसे डैमेज कर देंगे और शायद उसे खत्म भी हो जाए। अपने स्नेक प्लांट पर पेस्ट वगैरह के ऊपर भी नज़र रखें। मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स वो मुख्य पेस्ट है जो स्नेक प्लांट को खाना और उसमें अपना घर बनाना पसंद करते हैं। आप जब भी पौधों को पानी दें, तब उसकी पत्तियों के ऊपर किसी भी तरह के इंसेक्ट के होने की जांच करें। आप चाहे तो मिलीबग्स के ऊपर अल्कोहल की एक छोटी सी बूंद डालकर भी उसे छुटकारा पा सकते हैं। पत्तियों को गर्म पानी से धोएं और कपड़े से स्पाइडर माइट्स को साफ करें।
फ्रेंड्स, आप नेचुरल तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं और डिटर्जेंट सोप को डाल करके स्प्रे करते हैं, वो भी रेगुलर बेस पर यूज़ कर सकते हैं आप अपने स्नेक प्लांट पर। फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो जमकर ऑक्सीजन देता है, जिसे लोग बालकनी से बेडरूम तक सजाते हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा-सा अजीब है, साँप का पौधा या मदर इन लॉज़ टंग यानी सास की ज़बान। ऐसा शायद इस पौधे के डिज़ाइन और सहन शक्ति की वजह से कहा गया है। स्नेक प्लांट बहुत सहनशील होता है, उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। इस पौधे की दुनिया भर में लगभग 70 प्रजातियां हैं और सभी सदाबहार हैं। इसे उगाने का तरीका भी बहुत आसान है और इसका एक हिस्सा भी यदि आप जड़ में दबाते हैं तो ये धीरे-धीरे जड़ों को बनाने लगता है, यानी प्रोपगेट होने लगता है। इसके मोटे नुकीले तलवार के आकार के 18 इंच तक के पत्ते हो सकते हैं। इसके फूल क्रीम कलर के होते हैं। थैंक यू।